मित्रों, पूरे भारत देश में, पूरे राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे योगी राज लोग कहते हैं। योगी राज में गोवंशियों को काफी संरक्षण और सुविधाएं दी गई हैं। जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हुए हैं, तब से हर गोवंश और गो आश्रयशालाओं की दुरुस्ती और देखरेख उच्च स्तर तक किया जा रहा है। आज उसी से संबंधित एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप लोगों के समक्ष मैं आप लोगों को अवगत कराने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के खंड विकास मिठौरा अंतर्गत ग्राम सभा मदनपुरा में मेन रोड पे ही गो आश्रयशाला बना हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए गो आश्रयशाला पे गोवंशों को संरक्षण हेतु सरकार सैंक्शन करती है। दवा से लेकर के खाद्य सामग्री, रख रखाव और देख रेख, पानी, स्वच्छ पेयजल, सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार योगी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इतने सारे रुपयों का गमन होता क्या है? यह गो आश्रयशाला नहीं, ये गो शमशानशाला बन चुका है। आप लोगों को वीडियो और फुटेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ पशुओं के कितने अवशेष और खोपड़ियां पड़े हुए हैं। मामला जब स्थानीय लोगों को और प्रसारण हेतु मीडिया के संज्ञान में आया तो इसमें चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई। आखिर जब तक यह प्रसारण में नहीं हुआ था तो लाखों करोड़ों का गमन कौन कर रहा था? क्या हो रही थी वो दवाएं जो सरकार सैंक्शन करके मदनपुरा गो आश्रयशाला के लिए देती थी? क्या होता था वो चारा जो गो आश्रयशाला मदनपुरा के लिए सैंक्शन होता था? क्या होता था वो रख रखाव का पैसा जो गो आश्रयशाला मदनपुरा के लिए दिया जाता था? कौन देगा जवाब? कौन होगा जिम्मेदार? आज जब यह खबर प्रसारण हुआ तो यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था चार चांद लग गई। अधिकारी और कर्मचारियों को नींद तक हट गई है और यहाँ पे आकर के मिट्टी गिराना, गोवंशों को दवा करना, गोवंशों के लिए देख रेख करना, आखिर वो अस्थियां कहाँ चली गई? रातों रात गायब हो जा रही हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार की साफ सुथरी छवि को देख रहे हैं ऐसे अधिकारी और कर्मचारी 2027 में तख्ता पलट कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हुए हर योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाती है, इस तरह से गोवंशों तक पहुंचाती है, निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन बीच में ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी उन सारे धन को सैंक्शन कर किए हुए धन को डकार जाते हैं। कोई सुधि तक नहीं लेता है। आखिर ये निचले स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक अधिकारी इसी तरह से ऐसे धन को डकार जाएंगे और प्रसारण में आने के बाद वहां व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी तो इन अधिकारियों से पूर्ववत किए हुए खर्चे धन का हिसाब किताब कौन करेगा? कौन लेगा इनसे रिकवरी और कौन करेगा कार्रवाई? सरकार की इस साफ सुथरी छवि को सबसे बड़ा अगर दायित्व तख्ता पलटने का कर रहे हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी, ताकि 2027 में योगी सरकार की तख्ता पलटने का काम ये लोग कर सकते हैं। जो जनमानस के विषय में इस तरह से भ्रष्टाचार, छोटे ऑफिस से लेकर के बड़े ऑफिसों तक ये भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक अपने शिकायतों को लेकर के जाती है तो उसको महीनों महीनों दिन टरकाया जाता है, उसको निदान नहीं मिल पाता है। आखिर जब सरकार ने ये पूरा व्यवस्था लागू किया है कि सबको न्याय व्यवस्था दिया जाएगा, सबको सुरक्षा दिया जाएगा, सबको समय पर हर एक चीज उपलब्ध कराया जाएगा, तो बीच में इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता कौन है? सरकार योजनाएं लागू करती है, काम करने का काम अधिकारियों कर्मचारियों से कराया जाता है। यह देश का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में प्रजा के साथ ऐसे भ्रष्टता फैलाने वाले भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी आने वाले आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार योगी राज का तख्ता पलट देने का काम कर सकते हैं। अगर मामले को संज्ञान में सरकार लेकर के सही कदम नहीं उठाती और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर शिकंजे टाइट नहीं करती है तो ये अधिकारी कर्मचारी सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे। यही उत्तर प्रदेश का जनपद महाराजगंज है। पहले आप लोग गो आश्रयशाला मधवलिया मैरी का नाम आप लोग सुना होगा। उसी मधवलिया मैरी से अमरनाथ उपाध्याय डीएम साहब आज तक सस्पेंड चल रहे हैं, लेकिन इस तरह से उसका खौफ भी इन जिम्मेदारों को नहीं होता है जो मदनपुरा गो आश्रयशाला पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाते हैं। देखते हैं आगामी कड़ी में ये लोग में सुधार कितना आता है और कार्रवाई कितनी होती है। इतने बड़े भ्रष्टाचार जो गो आश्रयशाला मदनपुरा में हुआ, अब यहाँ के कुछ
स्थानीय निवासियों से हम जानना चाहेंगे कि इस गो आश्रयशाला की व्यवस्था और सरकार की योजना और यहाँ पे पशुओं के रजिस्ट्रेशन के संबंध में यहाँ के स्थानीय लोग जो 24 घंटे यहाँ रहते हैं क्या जानते हैं और क्या बताते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यहाँ पर छुट्टा पशुओं आपका क्या नाम है? सच्चिदानंद पटेल। सच्चिदानंद पटेल जी, यहाँ पे गो आश्रयशाला से आपका घर कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, मतलब लमसम आसपास के ही हैं। हाँ। आप गो आश्रयशाला जो जनपद महाराजगंज का मदनपुरा में बना हुआ है, इसके संबंध में बताइए कि पशुओं का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और पशु कैसे कैसे यहाँ रहते हैं। आप लोग का तो खेती बाड़ी गो आश्रयशाला तक भी है। यहाँ छुट्टा पशुओं को छोड़ने के लिए ले जाते हैं हम लोग, तो हाँ। पैसा ले करके उसमें जो रहते हैं कर्मचारी पदाधिकारी पैसा ले करके और जो है पशुओं को जो है अंदर डालते हैं, नहीं तो कहते हैं ले जाओ। अच्छा, नहीं डालने के कितना पैसा देते हैं? पैसा कोई निश्चित नहीं रहता है, 100 रुपया 200 जो जैसा रहता है उस तरह से मांगते हैं। और रख रखाव कैसा रह रहा है यहाँ पशु? यहाँ रख रखाव कोई वैसे छुट्टा है, उसमें भी कोई रख रखाव नहीं है। जो उसमें घास फूस है वही खाते हैं, कुछ डाला नहीं जाता है। और अभी कुछ समय पहले खबरों के माध्यम से देखा गया पशुओं के कंकाल बहुत ज्यादा उस गो हाँ, उस आश्रयशाला गड्ढे में जो है पशुओं का कंकाल भी है, जो मरे हुए पशु है उसमें डाल दे रहे हैं सब। हाँ। और कुत्ता उत्ता जो है खा रहे हैं। कुत्ता जो है यहाँ पर जो है बहुत इतनी हो गए हैं, हम लोगों को काटने मांस खाए या काटने के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी आपने देखा कि यहाँ के गो आश्रयशाला की व्यवस्था क्या एक स्थानीय नागरिक के द्वारा बताया गया। इनका खेती बाड़ी गो आश्रयशाला के बगल तक ही है। अब हम जानते हैं अगले भाई साहब से, देखते हैं गो आश्रयशाला के विषय में क्या जानते हैं। गो आश्रयशाला मदनपुरा, वहाँ पर जो है कि हमारा जो जस्ट वहीं पे खेत है। हाँ, आज जो है कि वहाँ से जो है कि पशु छोड़ देते हैं सब चरने के लिए। और जब खेत में आकर हम लोग को चरते हैं, जाकर वहाँ पर बोलते हैं तो जो सब बोल रहे हैं कि हम नहीं छोड़े हैं, कोई ले आकर छोड़ दिया है। जब उसमें हम लोग डालने जाते हैं तो जो है कि वो सब कहते हैं कि नहीं लेकर जाओ, इधर से खदेड़ देते हैं सब। अभी बगल के भाई साहब ने कहा कि जो पशु अगर वहाँ छोड़ने जाइए पशु गो आश्रयशाला में तो लोग पैसा मांगते हैं। हाँ, तो लेकर जाएंगे तो पैसा मांगते हैं सब, और नहीं देंगे तो छोड़ देते हैं सब। अच्छा अच्छा। इसी तरह करते हैं सब। वहाँ पे गो आश्रयशाला आपका बगल का एक खेत है, तो रख रखाव के विषय में आना जाना रहता होगा, तो आप देखें। हम लोग बराबर जाते हैं, इसे बोल कर आते हैं तो कहते हैं सब हम नहीं छोड़े हैं, इसमें का नहीं है। वहाँ पे जो अंदर पशु हैं उनके मरे हुए तमाम अस्थियां और हड्डी दिखाई दिए हैं। आखिर बहुत दिखा है, हमारे खेत के बगल में ले आकर 3-4 गाड़े हैं सब वहीं पे। अच्छा, हाँ। अभी आपने अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसके अंदर 2 पोखरा है। हाँ। उस पोखरे में जाकर के देख लीजिए कितना हड्डियां पड़ी हैं। इसका मतलब ये गो आश्रयशाला नहीं, गो शमशान है। हाँ, एकदम इंसान है ये। पशुओं को मार करके दफन करने का। हाँ हाँ। सरकार का जो धन आता है उसको गबन कर लें। गमन कर रहे हैं और गड्ढे में जब इट्ठी हो जाते हैं तो गड्ढे में ले जाकर डाल देते हैं सब। क्या नाम है आपका? हमारा श्रीकांत नाम है। श्रीकांत जी। ग्राम सभा कौन सा है? हरदी। आपका वहाँ गो आश्रयशाला के पास नहीं, वहाँ हमारा खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन बराबर हम लोग जाते हैं। एक दफे हमने वहाँ जाल डालने गया। अच्छा। पोखरे में जाल डालने गया तो तमाम से हड्डियां उसमें निकली। अच्छा। अब हड्डी जब देखे तो हम लोग जाल वोल लेकर के फरार हो गए। देखिए गो आश्रयशाला मदनपुरा से सच्चाई क्या निकल के आ रही है, जिम्मेदार कैसे इसको दबा दे रहे हैं, सरकार तक यह सच्चाई न पहुंचे उसको दबाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार के मंशा पे और सरकारी नियमों पे पानी फेरने का काम ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं, जो कि सरकार के द्वारा भेजा हुआ धन दलाली करके अपने जेब में डाल लेते हैं और पशुओं तक आने वाले चारे को भी डकार करके सन्यासी बन जाते हैं, ऐसी गाड़ी में घूमते हैं। अभी यहाँ के मूल निवासियों से हमने जानकारी लिया तो उन्होंने ये बताया कि इनका काम मत्स्य शिकार बंती का है। जब ये वहाँ के तालाब में जाल डालने जा रहे हैं तो पशुओं की तमाम सारी अस्थियां इनके जाल में फंस जा रही हैं। अभी आप लोगों ने सुना, जैसा कि भाई साहब ने बताया, तो जब ये वो पशुओं की अस्थियां देखे तो जाल ओल लेकर के अपना चले भाग। इस तरह से ये गो आश्रयशाला मदनपुरा नहीं, गोवधशाला बन के रह गया है। गोवंशों का मारने का एक जगह बन के रह गया है और जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी सरकार के द्वारा दिए हुए संसाधन को अपने जेब में गर्म करके एसी का ऐश भोग रहे हैं।